अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना ब्लॉगर हमजा जी। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं और आपको आज की वीडियो में जो है ना वो मैं थोड़ा सा जो है वो फ़ेज़ 1 घुमाऊंगा जो पार व्यू का है, और उसके साथ साथ जो है आपको मैं फ़ेज़ 2 के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पहले जी आए फ़ेज़ 1 घूमते हैं, देखते हैं कि ओवरसीज़ की क्या सिचुएशन जा रही है, आया काम लगा हुआ है या नहीं लगा है, काम लगा हुआ है तो कहाँ तक पहुँचा है। तो आज आपको सारा जो है वो विज़िट करवाता हूँ, एफ़ ब्लॉक भी दिखाता हूँ, एच ब्लॉक भी दिखाता हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको सारा घुमाता फिर आता हूँ और दिखाता हूँ कि पार व्यू में अभी आजकल क्या सिचुएशन जा रही है। रमज़ान है जी, आप लोगों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आपका अच्छा रमज़ान जा रहा होगा। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा रमज़ान में, अल्लाह पाक जो है वो अपनी बरकतें हमारे पे भी नाज़िल करे आपके साथ साथ। तो आए आपको जो है ना वो घुमाते हैं। ये जी हमारा प्लाज़ा और कमर एंटरप्राइजेज़ का ऑफिस जो कि लेक के बिल्कुल सामने है, और आप देख सकते हैं ये कमर एंटरप्राइजेज़ का ऑफिस है। और ये हमारा जो है ना वो कमर्शियल डाउनटाउन बिजनेस सेंटर के नाम से। और चलें जी अब आगे जाते हैं मज़ीद और आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, ये ग्रॉसरी स्टोर बन रहा है जी, फेयर डील वाले बना रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ ये सेकंड कप है बिल्कुल सामने। और यहाँ से जी अब मैं निकला हूँ। चलें जी अब जो है ना वो सोसाइटी का एक नज़र मारते हैं। आज जाके आप लोगों को काफ़ी टाइम बाद जो है वो सोसाइटी दिखाने लगा हूँ, तो आए ज़रा देखते हैं कि क्या मामलात और वाक़यात चल रहे हैं सोसाइटी में। तो अच्छा जी, जिन लोगों की किस्तें ड्यू हो गई हैं सोसाइटी ने जी उन लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। एक दफ़ा सोसाइटी विज़िट कर लें ताकि आप लोगों को अपना प्लॉट का स्टेटस पता लग जाए। तो मैं जी पहले भी वीडियोस में जो है वो कंटिन्यूसली कहता हूँ कि अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट आप लोग साथ साथ पे करते रहें ताकि आप लोग जो है ना वो इस तरह की हसल से बच सकें। लेकिन अब सोसाइटी ने जो है वो पक्का इरादा कर लिया है और प्लॉट्स जो हैं जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं उनके कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं और वो दोबारा रिस्टोर नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी, ये मैं एच ब्लॉक की तरफ मुड़ गया हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जो है ना वो एच ब्लॉक छोड़ देते हैं हमेशा, बाकी जो है वो आप विज़िट करवाते हैं। अच्छा जी, ये एक चीज़ दिखा दूँ, ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है सामान पड़ा हुआ है और ये बाकी लोग वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये पार व्यू जो है वो शाम को इफ्तारी का यहाँ पे एक इंतज़ाम करता है जिसमें सारे लोग जो है मज़दूर वगैरह जितने यहाँ पे लोग हैं, और ओपन अफ्तारी होती है, कोई भी बैठ के कर सकता है। पिछले दिनों खान साहब ने खुद यहाँ पे लोगों के साथ बैठ के तो अफ्तारी की है। साथ ही जी ये इन्होंने एक पार्क बनाया है एच ब्लॉक में। एच ब्लॉक में जी सारे लोगों को सबसे ज़्यादा गिला ये था कि पार्क नहीं है। अब ये एक इन्होंने जो है ना वो पार्क बना दिया है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप है। इसके अंदर फुटबॉल वगैरह के जगह है, फिर ये क्रिकेट के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, वॉक के लिए ट्रैक बनाए हैं, बेंच वगैरह लगा के काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पे ये बना दिया है। ये मैं अब देखें क्रिकेट के लिए इन्होंने जो है वो नेट लगा दिया है। और साथ ही साथ जी एच ब्लॉक आपको मैं दिखा रहा हूँ इस टाइम अपनी स्क्रीन पे आपको एच ब्लॉक नज़र आ रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोगों ने जो है वो कर ली हुई है। और चलो स्ट्रीट 4 से हम अंदर जाते हैं और मज़ीद आपको जो है वो मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें जी, ब्यूटीफुल है जी एच ब्लॉक, बहुत ही खूबसूरत। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सामने इन्होंने दिया है, आपका जो फ्रंट एलिवेशन होता है वो इंतहाई खूबसूरत है। स्पेनिश है ये और बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ्रंट एलिवेशन है। गलियां देखें जी ये तैयार होनी शुरू हो गई हैं और लोगों के घर जो है और रिहाइश काफ़ी आ गई है जी। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है वो अब रिहाइश पजीर हैं। अच्छा जी, ये जो है एक कॉर्नर का घर है, ये आप देख सकते हैं। ये सामने वाले भी कॉर्नर के घर हैं, काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा, इसके अंदर एक 5 मरला की कैटेगरी है और
एक है 7 मरला की, जिसको 8 मरला भी कहा जाता है ना, एक वो कैटेगरी है, और साथ ही साथ जो है वो 10 मरला की कैटेगरी है और कनाल की कैटेगरी है। तो मैं आपको अब ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये 8 मरला की कैटेगरी है, बिल्कुल गली के सामने जो आपको नज़र आ रहा है। ये तो साइडों पे जो है वो 5 मरला है, और सामने जो है ये 7 मरला या 8 मरला। यहाँ पे ना असल में 7 मरला और 8 मरला को जो है वो एक ही कंसीडर किया जाता है। तो ये जी सामने कैटेगरी है, और इसके अगर मैं पीछे चला जाता हूँ तो आपको जो है वो 10 मरला की कैटेगरी मिलती है। आपको ज़रा 10 मरला की भी मैं दिखा देता हूँ कैटेगरी। अच्छा जी, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है 10 मरला की कैटेगरी है। ये सामने 10 मरला की कैटेगरी है। ये देखें, ये सामने एच ब्लॉक में 10 मरला की कैटेगरी है। 10 मरला का फ्रंट एलिवेशन ये है, 8 मरला का आपने देख लिया कि कैसा है, ठीक है। और कनाल में जो है ना वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये सामने जो घर है ये कनाल है, ये कनाल की बैक पे मैं अभी जा रहा हूँ, और अब आपको फ्रंट से भी कनाल ज़रा मैं दिखाता हूँ। चलो जी, ये मैं एच ब्लॉक से बाहर आ गया, और फ्रंट पे जो है वो सारा कनाल है। ये सामने जी कनाल की कैटेगरी है, ठीक है। और इसमें जो है ना मैप आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये देखें, ये सामने कनाल की कैटेगरी है। फिर ये भी कनाल का घर बना हुआ है, ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं। ब्यूटीफुल हाउस माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको रहना नसीब करे। और चले आए जी, अब दूसरे ब्लॉक्स की तरफ हम चल आ गए हैं हेड ऑफिस के आगे, पारव्यू का जो ट्रांसफ़र ऑफिस है, और साथ ही फूड कोर्ट। ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज जो है वो मौसम काफ़ी साफ़ है, तो सामने से पहाड़ों का जो है ना वो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। अच्छा जी, सबसे मज़ेदार चीज़ ये मस्जिद चेक करें। मस्जिद जो है वो कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। ऊपर वाला हॉल भी खुल गया इसका ग्राउंड का, अब वहाँ भी नमाज होती है, नीचे बेसमेंट में भी नमाज होती है। और क्या खूबसूरत जो है ना वो मस्जिद तैयार हुई है, और मतलब मज़ा आ गया यार। इन्होंने कितनी खूबसूरत मस्जिद जो है ना, अल्लाह पाक इनको इस चीज़ का अजर दे। बहुत ही प्यारी मस्जिद जो है वो बनी है। तो ये आप खुद आए, विटनेस करें, और आपको मज़ा आएगा इस मस्जिद का। और सबसे मज़ेदार बात कि कारपेट बहुत मज़े का है। अंदर जो कारपेट है जिस पे नमाज पढ़ती है, मैं तो इस लालच में यहाँ पे आके नमाज पढ़ लेता हूँ मस्जिद में कि जी कारपेट बहुत मज़े का है, उस पर नमाज पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। तो अल्लाह पाक खान साहब को अजर दे इस चीज़ का कि उन्होंने जो है लोगों के लिए सहूलत प्रोवाइड की है। तो ऐसा करते हैं जी, पहले चलते हैं जे ब्लॉक ओवरसीज़, और उसके बाद जो है हम फिर वापस यहाँ पे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक से होते हुए, एफ ब्लॉक से होते हुए तो वापस जाएंगे ऑफिस की तरफ। चलो जी, ये आ गया जी गेट 1, सामने है गेट 2। गेट 2 से निकले हैं, और सामने जे ब्लॉक ओवरसीज़ का इलाका जो है उसमें हम एंटर हो गए हैं। ओके, जे ब्लॉक में जी काफ़ी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई भी नज़र आ रही है, लोगों के घर बनते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर ये इलाका दिखाऊं तो ये ओवरसीज़ का है, ठीक है ना। वो मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जा रहा है स्पीड में, ठीक है। जे ब्लॉक जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है कि घर वगैरह काफ़ी हद तक तैयार हो रहे हैं, और पूरा जे ब्लॉक जाके दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए जो है ज़्यादा फोकस मैं ओवरसीज़ पे ज़रा रखना चाह रहा हूँ।
तो ये मशीन वगैरह जी लगी हुई हैं ओवरसीज़ में, और ओवरसीज़ का काम जो है ना वो चल रहा है। इधर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं जाना मुनासिब है कि नहीं है। चलें आप लोगों के लिए जो है चल जाते हैं। रमज़ान में जी थोड़ा सा आपको पता है कि काम स्लो होता है, रोज़े से होते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है ना रिलैक्सेशन होती है टाइम में भी, और इवन हेड ऑफिस की टाइमिंग्स भी जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं। और ये देखें काफ़ी जो है ना काम कर रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी खिंचा हुआ है। स्ट्रीट्स वगैरह तो निकाल रहे हैं, मेरा ख्याल है हार्डली 3-1 महीने में जो है ना ये पोजीशन अनाउंस कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। और लोग कह रहे हैं कि 200-300 प्लॉट होगा ये टोटल जिसको पोजीशन मिल रहा है, लेकिन 200-300 नहीं होगा, मोर देन 1000 प्लॉट्स हैं जिनको इंशाअल्लाह ताला पोजीशन मिलेगा। मेरी तो दुआ है कि सारों को ही पोजीशन देते हैं जल्दी जल्दी, तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद ये काफ़ी काम खींचेंगे। और वो सामने काम कर रहे हैं अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा यहाँ से जाना वो मुड़ना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं ये सीन आपको दिखाऊं ना, तो ये सामने से देखें जी व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। और नो डाउट कि यहाँ पे जब ये डेवलप हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, तो तब भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो व्यू होंगे सामने पहाड़ों के। तो आज मौसम भी साफ़ है और अच्छा व्यू जो है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। मशीनरी वगैरह जी ये सारी की सारी खड़ी हुई है, और काम शाम लगे हुए हैं यहाँ पे। चलें जी अब हम यहाँ से चलते हैं बाहर, और बाहर चल के तो आपको दूसरे ब्लॉक्स भी विज़िट करवाते हैं कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का क्या हिसाब है और कितनी कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा जी ये मैं बी ब्लॉक में एंटर हो गया हूँ, और ये ए ब्लॉक आपके सामने कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और ये टेरेस अपार्टमेंट्स पार व्यू के, इनमें भी काफ़ी काम लगा हुआ है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे ही है, काफ़ी तो इन्होंने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। और इसके साथ साथ जी ये बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी स्पीड में जारी है। और ये जी एफ ब्लॉक में भी काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप कि लोग घर बना रहे हैं। और ये सामने जो है ये 10 मरला की कैटेगरी है एफ ब्लॉक में, और फिर साथ ही साथ जो है वो 5 मरला की कैटेगरी आ जाती है। तो अभी जो है वो रेट्स वगैरह भी काफ़ी कम हुए हुए हैं आजकल, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी स्लो है, उसकी वजह से रेट्स कम हुए हुए हैं। तो इन रेट्स के अंदर जो है ना वो परचेजिंग समझ आती है कि आप परचेजिंग मतलब कर लें, और जब 6 महीने बाद आज से थोड़े रेट शेट बेहतर होंगे तो आप जो है उसके अंदर प्रॉफिट अपना अच्छा निकाल के तो सेल आउट कर सकते हैं। 5 मरला की कैटेगरी जी एफ ब्लॉक, फ्रंट एलिवेशन, और इसके साथ साथ वो ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो वो 10 मरला की कैटेगरी है, और सॉरी 1 कनाल की कैटेगरी है, 1 कनाल की कैटेगरी है। और ये सामने आपके जो है सारा माहौल है। ये ब्लॉक है जी। ये नई गलियां जो तैयार हुई है वो है एफ ब्लॉक की। और इसके बाद जो है तो मैं आपको कनाल से लेके जाता हूँ ताकि ये व्यू भी दिखाऊं आपको। ये ऊपर 2 कनाल है जी, यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएं तो ऊपर 2 कनाल आ जाता है,
और ये जो है ये कनाल की कैटेगरी आ गई है। ये आप देख सकते हैं, जो नीचे से आपको नज़र आ रही थी, दूर से 10 मरला लग रहा था, करीब आके देखा तो ये कनाल है भाई, काफ़ी बड़ा है। दूर से इतना नहीं पता लग रहा था, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। वो देखें पीछे इसको व्यू, टेरेस प्लॉट्स है ना, तो इन दोनों घरों को व्यू जो है ना कमाल का मिलेगा। वो देखें व्यू कमाल का मिलेगा, जितनी हाइट पे आपका घर होगा ना उतना व्यू कमाल का है। ये देखिए ये भी घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, स्टार्ट होने लगा है। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त। 2 कनाल की जी रिटेनिंग वॉल बनाई है इन्होंने, बड़ी मजेदार सी। और ये साथ ही साथ जो है ई ब्लॉक कनाल की कटिंग है जी सारी, और इसमें भी काफ़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये देखेंगे टॉप व्यू है जी सोसाइटी का, बहुत ही खूबसूरत बहरी एनक्लेव का पूरा व्यू आता है यहाँ से। और ये ई ब्लॉक जी, और ये आपको याद होगा एफ में घर पड़ा हुआ था जी, ये वाला वुडन हाउस, जिसको ला के यहाँ पे बना दिया है। ये सामने जी आप डी ब्लॉक देख सकते हैं, 2 कनाल की कैटेगरी है, और वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। चलें जी, अब पहाड़ वाली रोड से जो है ना हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा डाउनटाउन का व्यू कराऊँ तो आप देख सकते हैं, आपको लेक शेक और डाउनटाउन का बड़ा खूबसूरत व्यू मिलता है। लेक आपको नज़र आ रही होगी प्लाजों के दरमियान में, और शाम को जी फाउंटेन जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं, बड़े ही खूबसूरत लगते हैं लाइट्स वगैरह के साथ। अच्छा जी, ये जी मैंने आपको आज जो है वो विज़िट करवा दिया एक मोटा मोटा सा सोसाइटी का, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि काम किस तरह लगा हुआ है। और रमज़ान की वजह से थोड़ा सा स्लो होता है, बाकी जो है ना लगा होता है काम। तो साथ ही साथ जी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ जो फ़ेज़ 2 के हवाले से हैं। फ़ेज़ 2 जी लॉन्च कर दी है। लोकेशन आपको मैं बता दूँ इसकी कि लोकेशन जो है वो रवात के करीब है, चकबेली रोड के करीब, जहाँ से पिंडी का रिंग रोड स्टार्ट होगा। और ये जो है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और एक चीज़ जी मैं बताऊं, लोग कुछ गिला कर रहे हैं कि जिनको जी इधर काम सही नहीं हुआ तो वहाँ कैसे होगा। तो देखें जी, यहाँ इनके काम से मैं तो अपने तौर पे आपको बताऊं तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। और जिन लोगों को प्लॉट्स मिले हैं और जिन लोगों को ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे, वो भी इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा जो है वो मामला ठीक हुए हैं। अब हाँ, गिला उन लोगों को है सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइम पे नहीं दी। अब इसमें होता क्या है कि आपको देखें, सोसाइटी ने काम करना है तो वो इंस्टॉलमेंट लेगी तो काम करेगी ना, इंस्टॉलमेंट नहीं लेगी तो काम कैसे करेगी। तो अभी जो है वो मामलात कुछ इस तरह से हैं कि जिन लोगों ने टाइम पे इंस्टॉलमेंट दी है, जैसा कि गोल्फ वाले हैं, और उनको अब इन्होंने क्या किया है कि उनको जो है ना वो इन्होंने अकोमोडेट किया है। अकोमोडेट इस तरह से किया है कि देखें जी, आपको अगर तो जल्दी घर बनाना है तो हम ओवरसीज़ में जो है वो पोजीशन दे रहे हैं, तो आप आएँ और ओवरसीज़ में जो है वो अपना प्लॉट जो है वो ले लें। तो उसी पैसों में जो उन्होंने गोल्फ की इंस्टॉलमेंट दी है और टाइम पे दी हैं, उन लोगों को उन्हीं पैसों के अंदर जो है वो गोल्फ में एडजस्ट कर दिया है। इसी के साथ जो है मैं अगर आपसे बात करूं जे ब्लॉक की, तो जे ब्लॉक में भी जिन लोगों को पोजीशन नहीं मिली थी शुरू में, उनको सोसाइटी ने कहा था कि आप जो है वो आएँ, और अगर आपने घर बनाना है हमसे जो है आएँ और आप आके तो पोजीशन वाला प्लॉट ले लें, लेकिन फिल फॉर उसके ऊपर जो है वो घर स्टार्ट करें। और उन लोगों को भी अकोमोडेट किया था। तो सोसाइटी अपनी तरफ से कंप्लीट अकोमोडेट करती है अगर आप सोसाइटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और ठीक चल रही हैं। तो अब डेफिनेटली अगर आपने इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दी और जो है वो सोसाइटी के साथ आपने पूरी तरह से ताउन नहीं किया, तो फिर सोसाइटी डेफिनेटली थोड़ा सा जो है ना
वो मजबूर हो जाती है, क्योंकि सोसाइटी ने डेफिनेटली कंस्ट्रक्शंस करनी है और बाकी मामलात होते हैं। इतना पैसा यहाँ पे सोसाइटी लगा रही है, अभी आप आएँ मतलब खुद देखें इस लेक के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है और पैसा लगा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बाकी लोगों के गिले जो हैं वो ठीक हैं, मतलब उससे मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा या वो नहीं कह रहा कि वो गिला ना करें, उनका राइट है, वो गिला कर सकती हैं। और तो इस हवाले से जो है वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका कोई मसला है, कुछ है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो बाकी जी फ़ेज़ 2 आ रहा है। फ़ेज़ 2 का भी यही है कि इसमें आपको फ़ायदा तब है जब आप एंड तक जो है इसके अंदर जाएंगे, सोसाइटी को प्रॉपर्ली इंस्टॉलमेंट्स देंगे और जो है वो प्रॉपर्ली ये करेंगे। अगर कोई आपको ये बात कह रहा है कि जी ये 1 हफ़्ते में प्रॉफिट पे चली जाएगी, 2 हफ़्ते में प्रॉफिट पे चली जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सोसाइटी को डेफिनेटली डेवलपमेंट करने में, काम करने में टाइम लगता है, और जब रेट इसी तरह जो है वो ऊपर जाते हैं एकदम से, तो वो डेफिनेटली एकदम से नीचे भी आते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो दावे जो लोग कर रहे हैं उनके बिल्कुल गलत हैं दावे। और बाकी ये है कि फ़ेज़ 2 नो डाउट जी जो सोसाइटी ने यहाँ पे कमियां छोड़ दी हैं या कसर रह गई है वो फ़ेज़ 2 में नहीं रहने लगी, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने विज़न देखा है अलीम खान साहब का, और उनको देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है ना वो पैशनेट है कि जल्द से जल्द जो है वो काम करें, और वो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब लोग आके उनकी तारीफ़ करते हैं और उनको बताते हैं कि जी आपने ये काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बड़ी जल्दी डिलीवर किया, तो वो बड़ा खुश होते हैं इस चीज़ से। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी टीम को सेट रखा हुआ है और जिस तरह से वो ये सारा प्लान करके चल रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, और बहुत कम सोसाइटीज़ में मैंने ऐसा देखा है। तो बाकी जी फ़ेज़ 2 आ रहा है, जो लोग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। 2 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो आपको इंशाअल्लाह जो है ना वो बेहतरी ही नज़र आएगी। और देखें जब भी बुकिंग आती है ना, उसके अंदर इनिशियल टाइम होता है घुसने का, ठीक है। जब शुरू में आप घुस जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे हुआ कि स्टार्ट की जो बुकिंग आई, ठीक है, उसके अंदर जो लोग घुस गए वो फ़ायदे में रहे, ठीक है। तो बाद में जो लोग आते हैं उनको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना शुरू में जो लोग आए होते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो अभी जी बड़े जो है वो रिजनेबल रेट्स हैं, इनके ऊपर जो है आप अपनी बुक करवा सकते हैं फ़ाइल। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी है ये, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं या यहाँ पे हैं लोग, मुझसे आके प्रैक्टिकली मिलना चाहते हैं, तो मैं हाज़िर हूँ जी, मेरा ऑफिस हाज़िर है, कमर एंटरप्राइजेज़, मुझसे आके मिल सकते हैं। तो आज का व्लॉग जी इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।